चलिए आज स्टार्ट किया जाए क्या। आज हम लोग को पढ़ना है कोण के बारे में। ठीक है, जो समांतर रेखा से बनते हैं कोण उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, समांतर रेखा से बनने वाले कोण, समांतर रेखा से बनने वाले कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे पिछली कक्षा में हमने बताया था आप लोग को कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सारे कोण के बारे में डिस्कशन मैंने कर दिया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाकर उस वीडियो को देखें, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है। ठीक है, तो उसको पहले देखें तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, क्योंकि इसमें आज थोड़ा सा हम लोग नया पढ़ेंगे कुछ। और नया क्या है आप लोग जानते ही होंगे, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी ध्यान दें। देखिएगा, हमने बोला समांतर रेखा, तो समांतर रेखा बोला तो इसलिए इसमें आपको एक बात चलनी चाहिए दिमाग में कि समांतर रेखा है यह, अगर यह समांतर रेखा है, ठीक है विद्यार्थी, अगर यह समांतर रेखा है तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात चलनी चाहिए कि सर इसमें क्या होगा। अगर समांतर रेखा है तो इसमें क्या होगा कि इसमें इनकी बीच की दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। मैंने एक परिभाषा आप लोग को लिखवाया था कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो कभी मिले ही ना, किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद ही ना करें, उसे कहते हैं समांतर रेखा। बात समझ में आई कि नहीं, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, समांतर रेखा कहते हैं। और मैंने एक बात बताया था क्या कि जब दो या दो से अधिक लाइन को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या नाम देते हैं, बताइए। जब कोई दो या दो से अधिक लाइनों को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ट्रांसवर्सल लाइन एक बोला जाता है ना, तिर्यक रेखा बोला जाता है। तो एक इसको क्या करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी विद्यार्थी, प्रतिच्छेद करेगी। इस प्रकार से आपको दिख भी रहा होगा, बताइए भाई, दिख रहा है क्या आप लोग को, बोलिएगा। यह है आपकी प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक रेखा नाम देते हैं इसको। क्या नाम देते हैं भैया, तिर्यक रेखा। ठीक है भाई, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है, अब ध्यान रखना इससे कौन कौन से कोण उत्पन्न होते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो एक बनता है एकांतर कोण, दूसरा बनता है संगत कोण, तीसरा बनता है विद्यार्थी आंतरिक कोण। तीसरा बनता है आंतरिक कोण। अब ये किस प्रकार से बनते हैं जरा इसको सीखना है हम लोग को, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे वो कंपटीटर हो, चाहे वो कोई भी छात्र हो, चाहे वो एकेडमिक का छात्र हो, चाहे वो कंपटीटर हो, सभी के एग्जाम में ये चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है तो समझिए कि आप ज्यामिति के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। अगर ज्यामिति सीखना है, जिनको बेसिक से सीखना है विद्यार्थी, तो उस छोटे छोटे पॉइंटों को सबसे पहले सीखें कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, अधिक कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, सारे चीज़ें को मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है उसके उदाहरण सहित। ठीक है, तो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, तो चलिएगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण बेसिकली हम लोग अगर कहें तो ये दो प्रकार का होता है। अगर इसको मैं बांटना चाहूँ एकांतर कोण को, दो प्रकार का होता है। अच्छा, इसकी इंग्लिश क्या होती है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं विद्यार्थी, अल्टरनेट एंगल। संगत को क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल। अब इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान रखना ये दो प्रकार का होता है। कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग को बस एक ही जानना है एकांतर कोण। आपको मैं बता देता हूं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, और ये होता है संगत कोण, एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, और आंतरिक कोण होता है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके बाद मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। और इसमें क्या बनता है, एक शीर्षाभिमुख बनता है, जो कि मैंने पिछली कक्षा में आप लोग को बता रखा है। चौथा बनता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, विमुख कोण। अब पांचवा बनता है, एक तो इसी में बनता है, पांचवा बनता है विद्यार्थी ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है, ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है, सरल कोण। तो जल्दी से इसको नोट करो आप लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में सारी चीजों को मैं बताता हूं, ठीक है। इसका अगला वीडियो मैं लाऊंगा अगली बार, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक, जल्दी से नोट करो। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखो, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इतना तो मैंने बता दिया आपको कि एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है। अब इसकी परिभाषा सहित मैं बताऊंगा आप लोग को। पहले फिगर वाइज हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, ठीक है विद्यार्थी, फिगर वाइज समझेंगे हम लोग, ठीक है विद्यार्थी। चलिए चलिए अब देखिएगा, इसमें चीजों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखना, अगर मैं यहाँ पे नामकरण कर लूँ इसका, कोई दिक्कत है क्या विद्यार्थी? मैं इसका नामकरण कर लूँ कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब लोग तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मैं ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 में लिखा हूँ, क्या इसी सीक्वेंस में लिखना है? नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हो, बस समझाने का मैं एक माध्यम ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये नहीं कि मैं एक लिखा हूँ तो आप जिंदगी भर एक लिखते ही रहे यहीं पे कि सर बताएं एक लिखना है तो एक ही लिखना है। नहीं, आप अपने अनुसार भी बदल सकते हैं यदि समझ गए तो। समझ गए तो अब देखना, मैं बताया हूँ एकांतर कोण। देखना जरा एकांतर कोण के बारे में। अगर एकांतर कोण की परिभाषा में बताऊं आप लोग को, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। इसकी परिभाषा के बारे में जिक्र करूं तो ऐसा कोण लिखना है, ऐसा कोण मत लिखिए, ऐसे लिखिए, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत साइड, विपरीत साइड लिख सकते हैं, विपरीत ओर लिख लीजिए हिंदी लिखना हो तो, और बना कोण एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण होता है। और ध्यान रखना कि जब समांतर रेखा पे बनता है विद्यार्थी तो वह एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान रखना, कभी भी अगर जीवन में ध्यान ये चीज आए एकांतर कोण की बारी, एकांतर कोण तो वैसे बनता ही बनता है, बट कैसे भी बना लेंगे बन जाएगा। ये ऐसे है, समांतर रेखा नहीं ना है, इस पे बनाएंगे तब भी एकांतर कोण बनेगा, तभी बन जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे एकांतर कोण बराबर होगा? नहीं होगा। एकांतर कोण बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह समांतर रेखा पे नहीं बना है। अगर वो समांतर रेखा पे बनता विद्यार्थी तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिखना है तथा ए बराबर होते हैं। क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं। अब मुझे बताना, इसमें दो प्रकार का कोण मैंने बताया था। एक तो अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? जो अंदर की तरफ बने। क्या होता है? जो अंदर की तरफ बने उसे अंतःकोण बोलते हैं, जो बाहर की तरफ बने उसे बाह्य कोण बोलते हैं। तो मैं एक फिगर फिर से ड्रा करता हूं, जरा मुझे बताना यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। देखना, बताना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। तो जरा मुझे बताना, मैंने बोला कि तिर्यक रेखा के विपरीत साइड, मैंने बोला विद्यार्थी तिर्यक रेखा के विपरीत साइड, ये तिर्यक रेखा आपकी है। देखना ये क्या है?
तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर रेखा है, और समांतर रेखा ये इसको एल मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल समांतर एम, ये एल समांतर एम का चिन्ह है। अब मुझे बताना आप लोग कि तिर्यक रेखा के एक ही साइड नहीं, विपरीत साइड देखना। तिर्यक रेखा यह है, इसके विपरीत साइड देखो यह और यह, देखो विपरीत साइड बना है कि नहीं बना है, एक यह और एक यह। ये क्या है, आपके एकांतर कोण है। क्या है विद्यार्थी, एकांतर कोण। या आप यूं कह सकते हैं जेड आकार का। देखो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यह एकांतर कोण होगा विद्यार्थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 5। ये क्या है, अंतर है, अंतर बन रहा है। अब बताओ एक और रेखा यही है रेखा, अब ये वाला कोण और बताओ ये वाला कोण क्या एकांतर कोण है कि नहीं है। तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का एक साइड और तिर्यक रेखा के एक साइड, यानी उस साइड और इस साइड बना कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो कोण 7 बराबर कोण 3। अब ये ना कहना सही 3 और 7 किससे बराबर हो गए, वो मैं नाम दिया हूं उन सबका। क्या है, नाम दिया हूं कि यह इनके नाम है। ठीक है, होता नहीं है 7 और 3 बराबर, लेकिन यहाँ पे कोई कोण होगा। अगर ये कोण 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। बात समझ में है कि नहीं। तो ये होगा आपका एकांतर कोण। ये कौन से है, अंतः कोण है, अंत एकांतर कोण। इन दोनों का नाम लेते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण। कुछ लोग होते हैं जो बच्चे जो शुरुआत करते हैं कहते हैं सर एकांतर कोण अंतः कोण भी होता है। तो किससे निकल के आया है, एकांतर कोण से ही निकल के आया है। ठीक है, एकांतर अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अब बताओ कि तिर्यक रेखा तो ये है, बाह्य वाला जो बाहर की तरफ बना है वो बाह्य होगा। अब मुझे बताना जरा कि एक यह है आपका और ये देखो ये तिर्यक रेखा है ना, देखना जरा ये तिर्यक रेखा है, बोलो भाई ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के इस साइड और तिर्यक रेखा के इस साइड देखो ये एक और ये एक 6, 1 और 6 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। यानी कोण 1 बराबर कोण 6। अब बताओ यह कोण 8 बताओ आप लोग किसके बराबर होगा, 2 के, क्योंकि यही बात है। तो इस साइड और इस साइड यानी कोण 8 बराबर कोण 2। ये क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण होगा। क्या होगा विद्यार्थी, बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण। बात समझ में आई कि नहीं विद्यार्थी, बताओ। तो जो अंदर की तरफ बनेंगे उसे अंतः एकांतर कोण, जो बाहर की तरफ बनेंगे उसे बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, बता दो। आई, वेरी गुड। चलिएगा तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद संगत कोण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई। एकांतर कोण का मतलब यह हुआ कि इसके इस साइड तिर्यक रेखा के और तिर्यक रेखा के इस साइड बना कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। वो भी समांतर रेखा पर, समांतर रेखा पर बना कोण एकांतर कोण बराबर होता है। समांतर रेखा पर एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं मेरी, आई, वेरी गुड। आना भी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बचवा। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग पढ़ते हैं संगत कोण। क्या, संगत कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, कोरेस्पोंडिंग एंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी समांतर रेखा भी बनता है और वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन समांतर रेखा इसका जो है मेन चीज होता है, इसको हम लोग को समझना है। ठीक है, ठीक है विद्यार्थी, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। चलिए इसको एक तिर्यक रेखा को कटवाते हैं, कटवा दे। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे कोण 1 है क्या, कोण 1, यहाँ पे कोण, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर 8, ये ना कोण। अब मैं बता रहा हूं संगत कोण की परिभाषा, अब परिभाषा के ही अकॉर्डिंग हम लोग को कार्य करना है अपना। तो लिखते हैं परिभाषा, लिखेंगे जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, दो से अधिक भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समांतर रेखा होगी, दो से अधिक भी हो सकती है। एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा
के एक ही साइड या एक ही ओर कर सकते हो। क्या वो देखो, एकांतर कोण क्या था, विपरीत साइड था। बोलो भाई, एकांतर कोण क्या था, विपरीत साइड था। अब ये एकांतर जो संगत कोण है वो क्या है, एक ही ओर बनेगा। किधर बनेगा भैया, एक ही ओर, एक ही ओर बना कोण संगत कोण होता है, वे बराबर होते हैं। हाँ, वे बराबर होते हैं, ठीक है, वे बराबर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? वे क्या होते हैं विद्यार्थी, बराबर होते हैं। तो मुझे बताना, ये तिर्यक रेखा है क्या, ये तिर्यक रेखा है क्या, जिसको काट रही हो क्या है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही साइड बताना, ये वाला देखो, ये वाला कोण, गौर से थोड़ा देखना, अच्छे से देखना विद्यार्थी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तिर्यक रेखा के एक ही साइड देखो 6 है। ये कोण 3 और कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 6, ये क्या है, संगत कोण है। क्या है विद्यार्थी, संगत कोण है। अब बताओ ये कोण 5 किसके बराबर होगा, अब दिमाग में आ रहा होगा, कोण 5 और कोण 2, या यूं कह सकते हो तिर्यक रेखा के एक ही साइड एक अंत एक बाय, ये भी कर सकते हो। देखो एक अंत है एक बाय है, एक अंत है एक बाय है, एक ही साइड ना। तो यहाँ पे कोण 5 और कोण 2, कोण 5 और कोण 2, ये क्या है, संगत कोण है। और कहीं बन रहे होंगे क्या, बताओ जरा, ये वाला कोण बताओ, कोण 7 किसके बराबर होगा, 4 के। वेरी गुड, कोण 7 और कोण 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब बताओ जो 8 बच्चा है विद्यार्थी, ये क्या होगा, किसके बराबर, कोण 1 के बराबर होगा, कोण 8 कोण 1 के बराबर होगा, ठीक है विद्यार्थी। कोण 8 कोण 1 के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोण 8 कोण 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये आपके टोटली रूप से संगत कोण, ठीक है, संगत कोण है सब। ये संगत कोण है, हो जाएगा। बोल भाई, जल्दी से इसको छापिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। फिर इस पे मैं बताता हूं, अगर विद्यार्थी अगर ये 30 अंश है, ध्यान रखना, अगर ये 30 अंश है, अगर ये 30 अंश है 2, तो 5 भी कितना होगा, 30 अंश होगा। अगर ये 30 अंश है तो ये 5 भी कितना होगा, 30 अंश होगा। अगर ये 8 अंश है, सॉरी, अगर ये 120 अंश है तो ये भी क्या होगा, 120 अंश होगा। अगर ये 150 अंश है तो ये भी 150 अंश होगा। अगर ये 110 अंश है तो ये भी 110 अंश होगा। अगर ये 40 अंश है तो ये वाला भी कोण क्या होगा, 40, एक ही साइड बन रहा है ना। तो अगर ये 40 है तो एकांतर कोण लगा सकते हो, क्या ये 40 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा मिक्स करके एक सवालों को ऐसे कितने तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ज्यामिति में तनिक भी टेंशन नहीं लेना है, आप पहले जीरो लेवल से स्टार्ट तो करिए। जब जीरो लेवल से स्टार्ट कर लेंगे तो आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी ज्यामिति सीखने में। अब विश्वास मानिए, अगर इस बार ज्यामिति अगर सीख गए तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको हल तो करना ही है आप लोग को, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़े। अब बचा है आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक कोण भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। फिर उसके बाद इस पे जितना भी प्रैक्टिस रहेगा हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, बात समझ में आएगी नहीं भाई, बताइए, आई कि नहीं आई। अच्छा अच्छा, इसमें हम कहें शीर्षाभिमुख कोण बताइए, तो अगर मैं कहूं इसमें शीर्षाभिमुख कोण बताइए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसके विपरीत साइड बना कोण क्या होता है, आमने सामने वाला कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है आमने सामने वाला कोण। तो बताओ 6 के सामने वाला कोण कौन सा है, ये क्या होता है आपस में, बराबर। 7 के बराबर क्या होता है, 4 के बराबर क्या होता है, 3 के बराबर क्या होता है, 1। निकल लेंगे आप लोग, आसान है कि नहीं आसान है, वेरी गुड। अब देखिएगा आंतरिक कोण, लिखना है क्या इसकी परिभाषा, आंतरिक जब दो समांतर रेखा को
एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड, एक ही ओर बना अंतःकोण, लिखना बना अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। कितना होता है विद्यार्थी? 180 अंश होता है। अगर मैं यहाँ पे तिर्यक रेखा बना लूँ, यहाँ पे मैं समांतर रेखा बना लूँ, ठीक है, ये समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है ना, एक तिर्यक रेखा काटेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे हाथ से खींच रहे हैं ना, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, दिखे ना, लेकिन हम लोग मानेंगे समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। अब ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड बताना विद्यार्थी, मैं बताया था अभी अंतःकोणों का योग कितना होता है विद्यार्थी? 180 अंश मैंने बताया, अभी बताया ना। तो बताओ यहाँ पे मैंने लिखा था क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ तिर्यक रेखा के एक ही साइड अंतःकोण कौन कौन से हैं? देखो ये अंतःकोण है, ये सब अंतःकोण है। अब बाह्यकोण मतलब बाहरी वाला, अंतःकोण मतलब अंदर वाला, ठीक है। तो बताओ अंतःकोण कौन कौन से हैं? 5 है, 3 है, 8 है, 4 है, यही है ना, इसके अलावा कोई है क्या? नहीं। तो बताओ कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही साइड, मैंने बोला ना, तिर्यक रेखा के एक ही साइड यानी कोण 5 और कोण 3 का योग क्या होगा? 180 अंश होगा, यानी कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो बताओ मुझे विद्यार्थी, अगर ये 70 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, 110 अंश होगा ना, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। बोलो भाई, अगर ये 70 अंश है तो ये क्या होगा? 110 अंश होगा। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। बोलो कोण 4 किस वाले से? एकांतर कोण से। किस वाले से? एकांतर कोण से। तो हाई पूरा कोणवा कितना होता है? 180 अंश। तो 70 ये है तो 110 ये हो जाएगा अपने आप। ऐसे भी कर लेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? चलिए अब बताइए इस साइड का कोण 8 और कोण 4, कोण 8 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ये था आपका क्या? आंतरिक कोण, ठीक है, ये था आपका आंतरिक कोण। अब एक ऋजु कोण बचा है बाबू, ऋजु कोण, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसमें बन रहा है कहां दिखाना है आपको, यह सरल कोण। तो इसमें कौन कौन से ऋजु कोण है बताना जरा बाबू। इसमें बहुत सारे ऋजु कोण है, यहां से यहां तक। बोलो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ोगे कितना होगा? 180 अंश होगा। और यहां से यहां तक भी होगा, बताओ 2 और 3 को भी जोड़ोगे 180 अंश होगा। अब कहो सर जी यहाँ से यहाँ तक भी होगा, ये वाला भी, फिर यहाँ से यहाँ तक भी होगा, बना कि नहीं बना? बना ना। वैसे इधर भी होगा, तो ये 180 अंश होता है, ठीक है। एक सीधी रेखा में बना कोण क्या होता है? देखो एक सीधी रेखा है, यहाँ से ऐसे बना दोगे तो इसका और इसका योग कितना होगा? 180 अंश होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। आई, बहुत बढ़िया। अब शीर्षा विमुख कोण तो बता ही दिया हूं मैं, ठीक है। तो इतना था, ये छोटा सा वीडियो था इसलिए आप लोग को बताने के लिए, ताकि इस पे जब मैं प्रैक्टिस लाऊं आप लोग के लिए तो आप लोग समझ पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस इसका सीखेंगे। तो आज के लिए बस सेशन इतना ही रहेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मुझे बताना है, वो प्रैक्टिस में हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।